कावेरी इंजन पर आखिरकार भारत की मेहनत रंग ला चुकी है। GTRA जो कि लगातार 14 सालों से कावेरी इंजन के डेवलपमेंट में काम चल रहा था, उसको लेकर के बहुत बड़ी खबर सामने आ चुकी है। तकरीबन 70 घंटे की टेस्टिंग के लगातार बाद अब फाइनली कावेरी को फाइनल क्लियरेंस मिल चुका है। हेलो मेरे भाइयों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। ये हमारा जो वीडियो होने वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे एकदम एक्चुअल एंड ऑथेंटिक न्यूज़ के बारे में कि भाई साहब अभी दुनिया में क्या चल रहा है। दोस्तों, मेरे जितने भी न्यूज़ चैनल है, इन सभी चैनल्स में आप लोगों को बिल्कुल जेन्युइन एंड ऑथेंटिक न्यूज़ मैं आपको देता रहता हूँ, आपको बताता रहता हूँ कि करंट अफेयर में और दुनिया में अभी चल क्या रहा है, प्लस हमारे देश की नई नीति, नया डिफेंस नॉलेज या फिर नया चीज़ें या फिर कुछ नई चीजें बन रही है या फिर दुनिया में क्या चल रहा है, सब कुछ अपडेट्स आपको मेरे न्यूज़ चैनल पे मिलता रहता है। मतलब ये जो चैनल है आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चैनल को बिल्कुल स्किप मत करना, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल में आप लोगों को जो भी वीडियोस मिलेगी बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही जेन्युइन वीडियो मिलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी चलिए आप वीडियो को आगे कंटिन्यू कीजिए और इस अपडेट्स के बारे में जान लीजिए। ऑन लैंड इसको फाइनल क्लियरेंस मिलने के साथ ही अब ये हवा में उड़ान भरने के लिए भी तैयार हो चुका है। साथ ही साथ कावेरी इंजन के प्रोडक्शन को लेकर भी कंपनियां डिसाइड हो चुकी हैं। इस वक्त बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, या यूं कह लीजिए जिस समय का इंतजार अब तक कावेरी इंजन को लेकर के पूरा देश कर रहा था, वह समय आ चुका है। क्योंकि फाइनली 70 घंटे की इंजन की टेस्टिंग के बाद, जो कि अलग अलग डायमेंशन और अलग अलग कंडीशंस पर होनी थी, उस कंडीशंस को पार करते हुए कावेरी इंजन ने फाइनल क्लियरेंस प्राप्त कर लिया है। और इस फाइनल क्लियरेंस के मिलने के साथ ही इसकी प्रोडक्शन को लेकर के अब बड़ा डिसाइड मैटर भी किया जा चुका है। फाइनली इसे पहली बार किसी फाइटर जेट में लगा के उड़ान भरने की भी तैयारी शुरू हो चुकी है। कावेरी इंजन जो कि कॉमनली फैक्टर की वजह से अब तक कावेरी इंजन के डेरिवेटिव और काबरी आफ्टर बर्निंग जो इंजन में समानताएं थी, उसको पैरेलल करने के बाद यह आखिरकार वह कंडीशन पर कावेरी इंजन पहुंच चुका है जब यह हवा में उड़ान भरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और अब इसको लेकर के सिर्फ इसकी वह एयर टेस्टिंग बाकी रह गई है, और इसको लेकर के भी फाइनल क्लियरेंस मिल जाने के साथ ही अब इसको लेकर के जो साइंटिस्ट हैं उनका कहना है कि अब ये इंजन प्लेटफॉर्म पर आने के काबिल हो चुका है। ना ही सिर्फ प्लेटफॉर्म बल्कि भारत की सारी ज़रूरतों को भी पूरा करने के लिए कावेरी इंजन कैपेबल हो चुका है। तेजस, आप मेरे साथ मैं को लेकर के लगातार लंबे समय से कावेरी इंजन की चर्चाएं खूब हमने सुन ली थी, और कावेरी इंजन को लगातार लेकर के कई दिनों से बड़ी अपडेट भी सामने आ रही थी कि रूस में इसकी कंटिन्यूअसली टेस्टिंग चल रही है। अलग अलग वेदर, अलग अलग कंडीशन, अलग अलग एयर प्रेशर के साथ टेम्परेचर, और यहाँ तक कि वाटर टेस्टिंग भी इसकी चल रही थी। रेजिस्टेंस भी चेक की जा रही थी, जिस पर अब ये लगातार 70 घंटे तक टेस्टिंग के बाद फाइनली इसको क्लियरेंस मिल चुका है। और क्लियरेंस मिलने के साथ ही अब कावेरी इंजन के साथ आगे क्या क्या होने वाला है और कब तक कावेरी इंजन की पहली जो खेप है वह भारत और साजर्स को मिलने जा रही है, उस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इसको लेकर के एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है। सबसे बड़ी एक दिग्गज कंपनी को भी कावेरी इंजन के लिए अपॉइंट से लेकर करके इसके प्रोडक्शन लाइन भी डेवलप इंडिया में करने जा रही है। साथ ही इसे इंडिया में कहाँ डेवलप करना है, और इसके साथ ही यह रूस में भी तो प्रोडक्शन लाइन अपनी डेवलप करेगी, और किन किन चीज़ों को लेकर के रूस ने स्पष्ट किया है। साथ ही रूस अपने 5th जनरेशन फाइट जेट में लगाने को लेकर भी इस पर बातचीत चल रही है। और फाइनली एमका को लेकर भी बड़ी खबर सामने आ रही है, या यूं कह लीजिए कि अब कावेरी इंजन के तैयार होने की वजह से एक बड़ा आयाम भारत के लिए खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है, किस तरीके से आखिरकार कावेरी इंजन की टेस्टिंग सफल हो चुकी है, सब कुछ आपको इस वीडियो में जानकारी मिलने वाली है। तो चैनल पर बने रहे वीडियो को लाइक, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि सड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। और हाँ दोस्तों, भारत के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए दोस्तों। आखिरकार भारत ने अपना 5th जनरेशन फर्स्ट फाइटर जेट इंजन का प्रोग्राम कंप्लीट कर ही लिया। कावेरियन इंजन जो कि लगातार एक लंबे समय से भारत के लिए डेवलप किया जा रहा था, GTRA की तरफ से उसने एक लंबे फील्ड प्रोग्राम
और इसको लेकर के कई सालों की मेहनत के बाद आखिरकार कावेरी इंजन को सफल टेस्टिंग, जो कि इसकी पूरी 70 घंटे की टेस्टिंग थी, सासू माँ जी उसे पास कर दिया है। यूज्ड से पास करने के बाद इसे ऑन ग्राउंड फाइनल क्लियरेंस मिल चुका है। ना सिर्फ ऑन ग्राउंड फाइनल क्लियरेंस मिलने के साथ ही बल्कि इसे एयर क्लियरेंस भी अब मिलने जा रहा है, क्योंकि इसने अपने सारे पैरामीटर्स को पूरा कर लिया है। दरअसल हम ये समझ रहे हैं कि कावेरी इंजन आज कुछ एक दिनों से या कुछ एक सालों से बनाया जा रहा होगा, लेकिन आपको जान करके हैरानी होगी कि कावेरी इंजन 1980 से भारत की तरफ से डेवलप करना शुरू किया गया था। जी हाँ, 1980 से ही कावेरी इंजन को बनाने के लिए भारत ने अपनी तरफ से कोशिशें शुरू कर दिए थे और इसे बनाने वाली कंपनी GTRA की तरफ से लगातार मेहनत की जा रही थी, लेकिन कावेरी इंजन बाद में बिल्कुल से फ्लॉप हो गया था। 2004 से 810 के बीच का जो टाइम था वह कावेरी इंजन के लिए सबसे बुरा दौर था, जब कावेरी इंजन के प्रोजेक्ट को एक बार ऐसा लग रहा था कि अब इसे बंद कर देना चाहिए, और इसको लेकर के सरकार की तरफ से यह बात भी सामने आई थी कि वास इसे बंद कर देना चाहिए, क्योंकि कावेरी इंजन में कोई सफलता मिलती नहीं दिखाई दे रही थी। लेकिन फाइनली GTR कंपनी ने फिर भी हार नहीं मानी और लगी रही। एक लंबे समय के अंतराल के बाद फाइनली कावेरी इंजन को तैयार कर लिया गया था, लेकिन इसके बाद चरण आया इसकी टेस्टिंग का, और जब बात आई टेस्टिंग की तो टेस्टिंग के लिए इसे रूस भेजा गया था, जिसको लेकर के आपने खूब खबरें सुनी हुई थी कि रूस में इसकी कंटिन्यूअसली टेस्टिंग चल रही थी और वे पोमम्ब असल फॉर शू बात गलत नहीं थी। दरअसल लगातार 24 घंटे तक काम करने के बाद दूसरी शिफ्ट में दूसरे इंजीनियर्स और बड़ी टीम इस पर टेस्टिंग के लिए काम कर रहे थे, जिसमें लगभग 18 घंटे डेली इसकी टेस्टिंग चल रही थी। और ना सिर्फ टेस्टिंग बल्कि अलग अलग एनवायरनमेंट और वेदर और एस्टैब्लिशमेंट से लेकर के इसकी अलग अलग कंडीशंस हर जगहों पर टेस्टिंग की जा रही थी। एक इंजन को बनाने के लिए ना सिर्फ एक दो बल्कि कई टेस्टिंग करनी पड़ती है। दरअसल GTRA के मामले में ये कुछ ज़्यादा ही हो गया था। वास्तव में वजह यह थी कि कावेरी इंजन ज़रूरत के बराबर थ्रस्ट जनरेट नहीं कर पा रहा था, और इसी वजह से इसको लेकर के काफ़ी चिंता जुटाई गई थी। हालांकि धीरे धीरे करके इसकी थ्रस्ट की प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया, और कावेरी की फाइनल जो इस वक्त थ्रस्ट है वह है 98 किलोटन, जो सबसे अधिक अब तक के इस जनरेशन के इंजन में बताई जा रही है। हालांकि ना सिर्फ इतनी रेंज काफ़ी है बल्कि इससे ज़्यादा भारत को चाहिए। लेकिन कावेरी इंजन फाइनली टेस्टिंग में पास हो चुका है। बता दें, एक मैच्योर्ड इंजन बनाने के लिए अब तक चीन भी पूरी तरह से काम कर रहा है, लेकिन आपको बता दें कि चीन के पास भी अब तक एक मैच्योर्ड कंप्लीटली इंजन नहीं है। उसमें भी कई सारे लूप फॉल्स हैं, जिन्हें देखा जाए तो अगर वास्तव में चीन के इंजन फ्लाई करने लायक नहीं होते हैं, इसके बावजूद भारत इस पर लगा रहा और GTR एक लंबे डेरिवेटिव इंजन के रूप में देखा जाता है। बता दें संगीत कि GTR अपने आप में वज़न में थोड़ा ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन ये आफ्टर डेरिवेटिव इंजन का आफ्टर बर्निंग सेक्शन जो है इसका 10 पर फ्यूल रिडक्शन है। यानी कि ये फ्यूल कंजम्पशन में जो ये थ्रस्ट जनरेट कर रहा है वो अपने आप में बेहद ज़्यादा माना जा रहा है। और इसकी अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्थितियों में जो टेस्टिंग की गई है, उसके बाद इसके सारे एडवांटेज को ध्यान दिया जाए तो इसका साफ तरीके से एडवांटेज ये है कि अपने फ्यूल टाइम और बर्निंग टाइम्स को भी रिड्यूस करके एक्सेलरेट बहुत तेज़ी से कर सकता है। और एक्सपर्टाइज्ड तो GTR की तरफ से बने CS बनाया गया। ये कावेरी इंजन अब तक अपने टेस्टिंग के सबसे सरल फेस को पार किया था, लेकिन अब फाइनली आके उसने 70 घंटे की टेस्टिंग को पास करने के बाद एक सबसे अहम फेस को कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। यानी कि पास करने के साथ ही ये आफ्टर बर्निंग सेक्शन को भी कंप्लीट कर चुका है। यानी कि अब UCB दूसरे प्रोजेक्ट्स में इसके आगे का फॉरवर्ड करने जा रहा है, यानी अगले प्रोजेक्ट में इसे शिफ्ट करने की बात चल रही है डीप स्ट्राइक मिशंस के लिए। अब इसे यूज़ किया जाएगा और साथ ही साथ कीड़ी को यूज़ किया जाएगा। और यहाँ पर रिपोर्ट्स ये भी निकल के सामने आ रही है कि जो कि मैक्सिमम थ्रस्ट गेन है उसके अकॉर्डिंग ये एंडोरेंस पर अपने बहुत बेटर साबित हो चुका है। अब ये काफ़ी टेक्निकल वर्ड है जिन्हें समझना थोड़ा मुश्किल ज़रूर है,
लेकिन आप अगर इन्हें ध्यान से समझेंगे तो सीधे सीधे बात ये निकल कर आ रही है कि कावेरी इंजन ने अपने ज़रूरत के थ्रस्ट को जनरेट करके अपनी 70 घंटे की बर्निंग को कंप्लीट करके, जो कि उसे अलग अलग वेदर, अलग अलग कंडीशंस, अलग अलग एयर प्रेशर और हाई एल्टीट्यूड तक की कंडीशंस में इसे फ्लाई करके देखा जाना अब जस्ट बाकी रह गया है। यानी कि अब तक इसी ग्राउंड टेस्टिंग पूरी तरह से सफल हो चुकी है, जहां पर इसे अलग अलग वेदर कंडीशन से लेकर के अलग अलग एयर प्रेशर पर भी जनरेट करके इसके थ्रस्ट को चेक किया जा चुका है। और अब महज अगर बात बची है तो इसे एक फाइटर जेट में इंसर्ट करके और इसको लगा करके इसकी हवा में उड़ान चेक करना और उसे हाई एल्टीट्यूड तक ले जाना बाकी रह गया है, जो कि वास्तव में ग्राउंड टेस्टिंग के रूप में नहीं बल्कि एयर टेस्टिंग के रूप में यहाँ देखा जाता है। और एयर टेस्टिंग में अगर यह पास हो जाता है तो इसके बाद इसके टरबाइन से लेकर के इसकी हर चीज़ पर काम करना और भी तेज़ी शुरू कर दिया जाएगा। साथ ही साथ इसकी एक बड़ी प्रोडक्शन लाइन को डेवलपमेंट भारत में स्टेबलाइज करने की भी तैयारी शुरू की जा चुकी है, क्योंकि अब सारे चरण पास कर लिए गए हैं। दरअसल अगर मोटा मोटी बात करें तो जब एक फाइटर झटका इंजन ग्राउंड टेस्टिंग में पूरी सफलता के साथ पास कर लेता है तो उसकी एयर टेस्टिंग महत्व एक यूं कह लीजिए कि सिर्फ टेस्टिंग का दौर बाकी रहता है। उसमें कोई भी दिक्कत आने की संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि जब ग्राउंड टेस्टिंग की जाती है उसमें हर तरीके की वेदर कंडीशन से लेकर के एयर प्रेशर और यहाँ तक कि उसकी वाटर रेजिस्टेंस टेस्टिंग संगीत भी की जाती है, जिसमें कावेरी इंजन पूरी सफलता के साथ पास हो चुका है। यानी कि अब इसकी एयर में टेस्टिंग 1 से 2 की जाएंगी, वो भी अनमैन्ड व्हीकल में, यानी जिसमें लोग नहीं होंगे। और इसमें जैसे ही यह पास और क्लियर करके अपनी सारी एफिशिएंसी को जनरेट करने में कैपेबल हो जाता है, इसके साथ ही इसकी प्रोडक्शन लाइन एस्टैब्लिश करने की भी तैयारी शुरू हो जाएगी, जो कि अब कावेरी इंजन के लिए सबसे बड़ा माइलस्टोन होने जा रहा है। लेकिन आपको सुनकर के हैरानी तब होगी जब अब आप यह जानेंगे कि कावेरी जो इंजन है उसकी टेस्टिंग किसी और नहीं बल्कि रूस के सबसे एडवांस फाइटर जेट A-75 चेकमेट में लगा के की जाने वाली है, क्योंकि रूस ने खुद भी यही स्पष्ट किया है कि यह 5th जनरेशन फाइटर जेट भविष्य के लिए बेहद बड़ा गेम चेंजर होने जा रहा है। और गेम चेंजर इसलिए क्योंकि आपने इसके बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि यह फ्यूल कंजम्प्ट डेवलप कर चुका है, यानी कि ये अब तक के किसी भी फाइटर जेट की कंपैरिजन बहुत कम फ्यूल, जो कि अपने आप में इसे बेहद अलग बना रहा है। और ये वही है अब जो तेजस और तमाम तरीके के भारत के फाइट जेट्स पर लगाने की उम्मीद जताई जा रही है। कहा जा रहा है कि कावेरी को ना सिर्फ तेजस बल्कि एमका में भी लगाने की तैयारी जल्द शुरू की जाएगी। हालांकि आपको जानना ज़रूरी है कि इसका जो एडवांस वर्जन होने वाला है उसे एमका में उपयोग किया जाएगा, ना कि सिर्फ कावेरी को। कावेरी के अब बड़े और अपग्रेडेड वर्जन भी बनाए जाने वाले हैं। दरअसल आपको बता दें कि कावेरी का जो इस वक्त वर्जन बन करके तैयार हुआ है वह वज़न में थोड़ा भारी ज़रूर है, और अब इसको लेकर के काम करना बाकी रह गया है कि इस इंजन की एफिशिएंसी के बराबर एफिशिएंसी वाले इंजन जो कि कम लोड हो, यानी कि जिसका वज़न कम हो, उसे क्रिएट किया जा सके। और जैसे इसे अपग्रेड किया जाएगा यह एमका के काबिल हो जाएगा। हालांकि आपको बता दें कि अभी मक्का में इसे लगने में थोड़ा वक्त ज़रूर है, लेकिन आप जल्द देख सकेंगे कि भारत के तेजस में इसे जल्द से ही जल्द शामिल किया जा सकता है, जो कि सिंगल इंजन मल्टी रोल कॉम्बैट फाइटर जेट होने जा रहा है। उस पर इसको आप देख पाएंगे, क्योंकि अभी थ्रस्ट जनरेट करने की जहाँ पर बात आ रही है वहाँ पर अपने आप में कावेरी इंजन ने सफलता हासिल कर ली है, और अलग अलग परिस्थितियों में इसका बेहतर कंट्रोल सिस्टम इसे फटर जेट में लगाने के कैपेबल बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये खबर बेहद इंपॉर्टेंट है और सभी देशवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है, या यूं कह लीजिए कि कावेरी इंजन को लेकर के अब तक जो संशय था उसे खत्म करती हुई दिखाई दे रही है। ये खबर आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। जय हिंद दोस्तों। अनकोई